हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इलाहाबाद एक्वाकल्चर। दोस्तों, बहुत कड़ाके की ठंड पड़ रही है, लेकिन फिर भी ज़रूरी वीडियोस आप लोगों के लिए मुझे लगातार बनाने पड़ रहे हैं, क्योंकि इसकी ज़रूरत समय के हिसाब से है, ना कि समय के बाद। इसलिए मुझे फार्म लगभग रेगुलर ही आना पड़ रहा है और वॉच के लिए भी आना पड़ता है, और लगे हाथ जो कुछ सडनली दिमाग में आ जाता है वो वीडियो मैं आपके समक्ष तुरंत बनाने के लिए तैयार हो जाता हूँ। तो ये वीडियो आप कोल्ड विंटर सीज़न का सीरीज भी समझ लीजिए, ताकि हमेशा एक पे एक आपको सीरियल से ही सारे प्रिकॉशंस काशंस मिल जाएं। दोस्तों, बीमारियां अभी ज़्यादा चरम पे आती हैं, तो इलाज तो आप जानते रहेंगे, बताते रहेंगे, आप समझते भी रहेंगे और करते भी आए आप, मगर बीमारी आती कैसे है वो ज़्यादा ज़रूरी है कि अभी बीमारी को हम न्योता कैसे दे लेते हैं। अनजाने में भी हम जो है बीमारियां बुला ले रहे हैं, और वो बीमारियां इस समय बहुत कॉमन तो नहीं होती, लेकिन ये है कि उसको ठीक करने में आपकी हालत ख़राब हो जाती है। यूजुअली दवा काम नहीं करती, और सारी दवाएं बिल्कुल काम नहीं करती। कुछ एक दवाएं हैं जो काम करती हैं, और चूँकि ठंड में पानी में पूरा दवा भी स्प्रेड करना बहुत पॉसिबल नहीं है। लेबर बहुत नाटक करता है पानी में जाने के लिए। इसके लिए आप बचाव आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है, तो बचाव भी आती कैसे है वो ज़्यादा ज़रूरी है, तो आप वहाँ बचाव कर लेंगे। तो चूँकि इस समय जिसके पास मछली बची हुई है वो तेज़ी से हार्वेस्टिंग कर रहा है, या जिनके पास कार्प मछलियां हैं या और मछलियां हैं वो हार्वेस्टिंग कर रहा है। और तो अभी आपको प्रिकॉशनली ये देखना है कि जिस दिन सूर्य ना निकले, अगर धूप ना निकले, तो कोशिश करिए अगर पूरी मछली अगर आपको नहीं निकालनी है तो उसमें जाल उस दिन लगाने से बचिए। बहुत ज़रूरी ना हो तो जाल लगाने से बचिए। जिस दिन टेम्परेचर बहुत डाउन हो, धूप बिल्कुल ना निकला हो, और उस तालाब की पूरी मछली अगर आपको नहीं निकालनी है, तो कोशिश कीजिए कि उस दिन आप बचिए। तो आप सोच रहे होंगे कि सर हमारे पास रेगुलर कस्टमर हैं, उनको मैं क्या करूं? हाँ, तो उनके लिए मैं रास्ता बता रहा हूं कि आप उसके लिए करेंगे क्या। जिस दिन धूप निकले उस दिन मछली को आप ज़्यादा से ज़्यादा जितना आप कर सके उसको एक ऐसे तालाब में या एक ऐसे बड़े हापा में, जैसे हमारे पास 20 बाई 50-50 के कई हापा हैं, मैं उनमें लगा देता हूँ। तो मछली मैं उसमें ट्रांसफ़र मार देता हूँ, ताकि आए और वो धीरे से निकाल के बिना जाल लगाए, और वो निकाल के लेके उसमें से चला जाए। उसमें एक आदमी उतर जाता है, एक छोटा सा जो है जाल रखा है, बहुत छोटा सा, 2 लोग पकड़ के अपने मतलब भर का निकाल के लेके चले जाते हैं। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप नेट लगाएंगे इस समय तो बीमारी 100% श्योर है कि आ जाएगी। इसके बाद आपको उनके लिए चेतावनी है कि जो बाहर से जाल मंगवाते हैं वो तो बिल्कुल मत मंगवाएं। जो जाल आपका जो मछली मारने वाला है, अगर वो ले आएगा, वो जाल आपके पॉन्ड में लग रही है, तो शर्तियाँ उसकी बीमारी तय है। इसलिए वो जाल आपको नहीं लगवाना है। अगर आप एक एक्सपर्ट, एक कमर्शियल फार्मर है, जानकार हैं, तो आप अपना जाल किसी अन्य को ना दें, और अन्य जाल को बिल्कुल आप ना लगवाएं। तब तक ना लगवाएं जब तक वो 10 दिन 5 दिन वो धूप ना खा ले, जाल सूख न जाए पूरी तरह, तब तक आपको जाल दूसरे का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। या फिर सैनिटाइजेशन उसका एक इशू है, लेकिन वो सब आप इतना क्विक एंड फास्ट कहाँ से कर पाएंगे। ये चीज़ों से आप बचेंगे। अगर इसी सीरीज में अगर जाल आपको मान लीजिए लगाना पड़ रहा है, तो आप उसमें भी थोड़ा सा प्रिकॉशन कर सकते हैं कि जाल लगाएं तो उतनी ही मछली में जाल लगाएं जितनी उसको देनी हो। पूरे जाल लगा के पूरी मछली डिस्टर्ब करने का कोई मतलब नहीं। कोशिश करिए मछली को रबिंग बॉडी पे ना होने पाए, रैसेस ना होने पाए, क्योंकि जब मछली असेंबल होगा, बहुत ज़्यादा आपस में रगड़ उनको होगा, रबिंग होगी, तो पक्का है कि उनको फंगल या इन्फेक्शन ज़रूर होगा। मछली स्ट्रेस में आई नहीं, बीमारी उसको लगनी तय है। और ऐसे में, ऐसे टेम्परेचर में मछली बिल्कुल शिथिल रहती है, हाइबरनेशन का पीरियड रहता है, बिल्कुल सुस्त एक जगह वो रहती है, खाना कम कर देती है। तो आप उसे बहुत छेड़छाड़ मत करिए। असेंबल करेंगे, रगड़ होगी बॉडी में, तो पक्का है कि उनको बीमारी लगेगी। तो ऐसा करने से बचना है। मछली उतनी ही पकड़वानी है जितनी की पूरी वो ले ले, उसमें से छोड़ के फिर वो ना जाए। ये आपको विशेष सावधानी रखनी है। तब जब आपको
हर परिस्थिति में लगवाना ही है जाल। तो पानी की व्यवस्था है तो पानी की व्यवस्था पे ज़रूर ध्यान दें। पानी बिल का लेवल बनाए रखें, पानी का लेवल कम ना हो, और 2-3 घंटा सुबह शाम उनमें पानी की उपलब्धता बनाइए, ताकि उसमें गर्म पानी का थोड़ा समावेश हो, और ऐसे में मछली फील गुड महसूस करेगी, थोड़ा बहुत चारा भी उठाएगी। लेकिन आपको ये देखना है कि पानी जो है कम ना हो, पानी 6 फीट करीब होना चाहिए पानी, और फिर आप रोग से उनको आप बचा सकते हैं। एक तरीका ये भी है। अगर मरी हुई मछलियाँ आपको कुछ दिखती हैं तो उनको तुरंत एलिमिनेट कराइए और तुरंत आप दवाओं का प्रयोग करिए। अदरवाइज़ वो बैक्टीरिया या फंगल, अभी इस समय जो है आपको ऊल डिजीज़ जिसको बोलते हैं, ऊल टाइप का सेप्रोलैग्नेसिस क्या बोलते हैं उसको, वो जो है आपको उसके बॉडी पे ऊल जैसा एक स्ट्रक्चर फंगल होता है, जो अमूमन कार्प में ज़्यादा होता है, सॉरी पंगेसियस वगैरह में होता है, जिनमें जो स्किन वाली मछलियाँ होती हैं उनमें ये ज़्यादा डिजीज़ होता है। तो उनमें ये बीमारियाँ लगने का ख़तरा जाल चलने के बाद बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो मैं पिछले वीडियो में ये मैं थोड़ा सा मिस कर गया था, तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये डिजीज़ इन दिनों ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा, तब जब आप नेटिंग का प्रयोग बार बार कराएंगे या उनकी बॉडी रब होगी तो उसमें हो जाएगा। और ये एक फंगल डिजीज़ है, और जो कि लेकिन इसको आप मिक्स डिजीज़ मानिए, ये सिर्फ फंगल नहीं होता, इसमें बैक्टीरियल मिक्स ज़रूर होता है। तो जो आपको ट्रीटमेंट मैंने पिछले वीडियो में बनाया है वो ट्रीटमेंट आप करेंगे तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और बचाने के लिए आपको ये सब चीज़ें थोड़ा सा बिल्कुल ध्यान देना होगा कि आप ऐसे कोई एक्शन ना हो, आपके द्वारा गलती ना हो जिससे बीमारी एकदम से आ जाए। तो एलिमिनेशन, जो मछली मरी तुरंत निकालिए, और सैनिटाइजेशन का प्रयोग फ़ौरन कीजिए। कम से कम 2 डोज अल्टरनेट पे ज़रूर कीजिए। अगर सिंघी या देसी मांगुर का आप कल्चर कर रहे हैं तो भूल से भी किसी चैनल या किसी भाई के बहकावे में, या उनके बहकावे कह रहे हैं, उनके इंस्ट्रक्शन पे आप नमक का प्रयोग उल जलूल ढंग से मत करिए, क्योंकि आपको ये पता है कि जहाँ फंगल होता है वहाँ हम नमक डाल देंगे। लेकिन अगर आप गलती से भी मांगुर का कल्चर कर रहे हैं, सिंघी का कल्चर कर रहे हैं, देसी मांगुर का कल्चर कर रहे हैं, और तो अगर आपने नमक डाला तो वो उसके लिए एक जहर का काम करेगा, एक एसिड का काम करेगा। जो मोर्टलिटी आपकी 2-4-10 है वो 2000 बदल जाएगी, हो सकता है टोटल लॉस हो जाए। इसलिए गलती से भी ये काम मत करिएगा। मैंने अक्सर देखा है कि फंगल लगा है भाई साहब तो नमक डाल दीजिए। कितना नमक डाल दीजिए? डाल दीजिए 20 किलो, 1 बोरा, 50 किलो, जितना पड़े डाल दीजिए। फंगल भगाना है, मतलब किसी से पूछेंगे वो 50 किलो से कम आपको नहीं बताएगा। ये इन मछलियों के लिए जहर का काम करता है। पंगेसियस को भी ये नुकसान करेगा। अभी आपको बॉडी पे कट के निशान है, आप उस पे घाव बन गया है, ऊन बन गया है, अब ऐसे में आप नमक प्रयोग करेंगे, आप बताइए उस पे वो नमक काम करेगा? नमक की एक सर्टेन मात्रा होती है जिसका काम है प्रोटोजोअल इन्फेक्शन को रोकना। उस रोकना मतलब उसको माहौल नहीं देगा जिसमें वो डेवलप कर सके। मछली को हो गया है फंगल बहुत ज़्यादा, और उसमें आप नमक डाल दी तो जो मछली बचने वाली होगी वो भी नहीं बचेगी। तो ये ध्यान दीजिएगा आप। जो चारा आप दे रहे हैं वो 1 टाइम चारा कर दीजिए। और अगर आप ऊपर का फीड देते हैं, आपके पास फ्लोटिंग फीड है, तो कोशिश करिए, अगर आपके पानी की व्यवस्था है, पानी चला के जब पानी थोड़ा सा 2 घंटे 3 घंटे चल जाए फिर बंद करके तब चारा उसी समय दीजिए, तो मछलियाँ अच्छा फीड उठाएंगी। और इसके बाद आप कुछ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज़ अगर आपके पास सुविधा ये नहीं है पानी की, तो ऊपर का चारा बिल्कुल मत दीजिए। मछलियों को कोल्ड शॉक लगने का ज़्यादा रिस्क रहता है, मछली मर सकती हैं। इसलिए आप ये चारा आप फ्लोटिंग फीड बहुत ज़्यादा स्टीम कोल्ड में ना दें तो सिर्फ 1 टाइम दें, वो भी सिर्फ 12-1 बजे का दिन का चारा दें। कोशिश करें अगर नीचे का चारा दें तो ज़्यादा बेहतर है, और चारा एक्सेस न दें, बस चूँकि मेटाबॉलिज्म उनका बहुत स्लो हो जाता है। अगर ज़्यादा चारा दे देंगे वो नीचे जाके बैठेगा तो अमोनिया बनाएगा, गैसेस फॉर्म करेगा, और ये फिर उनके लिए बीमारी का एक मूल खतरा होगा। तो इन सब छोटे छोटे चीज़ों से आप अपने मछलियों को अभी बीमारी के खतरे से बचा सकते हैं। दावत नहीं मिलेगी उनको बीमारी बढ़ने का, तो इस तरीके से आप उनको बचा भी सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू।